आंध्र प्रदेश के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू का अनोखा प्रस्ताव, तीसरे बच्चे पर 50,000 रुपए और लड़के के जन्म पर गाय देने की घोषणा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा दक्षिण भारत में जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा के बाद पार्टी के एक लोकसभा सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने एक अद्वितीय और चौंकाने वाला प्रस्ताव पेश किया है। विजयनगरम से सांसद कालीसेट्टी ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिलाओं को 50,000 रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की है कि यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे गाय भेंट भी दी जाएगी। एक प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया है। कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने घोषणा अपने वेतन से नगद प्रोत्साहन राशि देने की बात की है। टीडीपी के नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम है जो जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। इस पहल का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी स्वागत किया है और सांसद की इस घोषणा की सराहना की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दक्षिण भारत में घटती जनसंख्या को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। मार्च में दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने ये बताया था कि दक्षिण भारत में वृद्धि होती जनसंख्या की वजह से कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में युवा जनसंख्या की संख्या अधिक है। इस पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बजाय दीर्घकालिक जनसांख्यिकी प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया है। सीएम नायडू ने कहा था, मैं पहले परिवार नियोजन का समर्थन करता था, लेकिन अब मैं अपने विचार बदल रहा हूँ। अब मैं जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में हूँ। भारत एक ऐसा देश है जिसका जनसांख्यिकीय लाभांश सबसे अधिक है। यदि हम इस लाभांश का सही प्रबंधन कर पाते हैं तो भारत भविष्य में एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। नायडू ने आगे कहा कि भारतीयों की युवा शक्ति वैश्विक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी और यदि हम भविष्य में इसे सही दिशा में बढ़ावा देते हैं तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीयों का महत्व और बढ़ेगा। कालीसेट्टी अप्पाला नायडू का प्रस्ताव इस समय सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बना हुआ है। सांसद ने घोषणा की है कि वह तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को अपना वेतन से 50,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन देंगे। इस प्रस्ताव का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे एक गाय भी भेंट दी जाएगी। ये प्रस्ताव कुछ हद तक पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, जिसमें गाय को पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है। हालांकि इस प्रस्ताव के पीछे सांसद का उद्देश्य जनसंख्या बढ़ाने और महिलाओं को अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए प्रेरित करना है। उनका मानना है कि अगर महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करेंगी तो ये राज्य और देश की जनसंख्या को संतुलन रखने में मदद करेगा। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कालीसेट्टी अप्पाला नायडू की इस पहल को सराहा है और इसे एक कदम आगे बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और राज्य की जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक सकारात्मक कदम है। सीएम नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश को एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना होगा। इस कदम से हम महिलाओं को उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायडू ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान मातृत्व अवकाश मिलेगा, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों। पहले नीति केवल 2 बच्चों तक सीमित थी, लेकिन अब इस अवकाश को सभी बच्चों के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का उद्देश्य परिवारों के विकास को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में मदद करना बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य में जनसंख्या संतुलन में भी मदद मिलेगी। ये प्रस्ताव और नायडू की घोषणाएं सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बन गई हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे परंपरावादी और स्त्री विरोधी मान रहे हैं। हालांकि कालीसेट्टी अप्पाला नायडू के प्रस्ताव का समर्थन करने वालों का मानना है कि महिलाओं को अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और राज्य की जनसंख्या को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके विपरीत विरोध करने वालों का कहना है कि कदम महिलाओं को अपने व्यक्तिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने जैसा है और इससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर कालीसेट्टी अप्पाला नायडू द्वारा दिया गया प्रस्ताव और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की घोषणाएं आंध्र प्रदेश में जनसंख्या प्रबंधन के लिए एक नई दिशा दर्शाती हैं, जहां एक और यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और जनसंख्या संतुलन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। वहीं ये निश्चित रूप से विभिन्न दृष्टिकोणों से जांचे जाने योग्य है।